और सीधे हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के सीएम मनाप सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सरकार ने 112 अगर डायल करते हैं तुरंत 5 मिनट 7 मिनट में व्यक्ति के पास अगर कहीं कोई दिक्कत में आ जाता है या कोई बेटी महिला दिक्कत में आ जाती है 5-7 मिनट के अंदर ही पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। ये अंतर हमारी 10 वर्षों की सरकार का है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोल करके वो वोट बटोरने का काम करती है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, यहां भी इस प्रकार का झूठ बोला जा रहा है। और इनका डीएनए के अंदर, मैंने कहा है ना, कांग्रेस का डीएनए, राहुल गांधी एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखता है और वो स्क्रिप्ट लिखता है, उसके अंदर ये बड़े कई नेता होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होता है, सुरजेवाला होता है, कई और नेता होते हैं उसके अंदर। स्क्रिप्ट को उसको फिर नीचे ये बड़ी गति से फैलाने का काम करते हैं। झूठ की स्क्रिप्ट होती है, ये उसको फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं तथ्य के साथ बता रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो जवाब देंगे। मैंने तो कहा मेरे क्वेश्चन किए थे उसका जवाब दें, परंतु वो देने में नाकाम रहा है। उनके चुनाव घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके समय के अंदर ये चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने जारी किए। मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने झूठ बोला। मैं ये क्योंकि उनके तथ्य के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। ये इस प्रकार का यहां भी लागू कर, क्योंकि इनकी सोच है, इनकी नीति है कि लोग शायद झूठ के अंदर आ जाएंगे और आकर के हमें वोट दे देंगे। हिमाचल के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई राहुल गांधी और बड़े नेताओं के द्वारा दिल्ली में बैठ करके हिमाचल के अंदर उस झूठ को उतार दिया गया, फैला दिया गया कि हम हिमाचल में हर साल 1 लाख नौकरी देने का काम युवाओं को करेंगे। ये कांग्रेस ने बोला हिमाचल के इलेक्शन के अंदर, परंतु 1 साल से भी ज्यादा, 2 साल हो गए मेरे ख्याल, 2 साल हो गए ना कांग्रेस, नहीं लगभग 2 साल के करीब हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। आज तक एक भी सरकारी नौकरी निकली हो तो वो बताए राहुल गांधी, वो बताए हुड्डा, झूठ ना फैलाए, वो बताए 2 साल हो गए हिमाचल के अंदर। किसके ऊपर आए थे? 2 लाख बच्चे घर बैठा दिए, हाँ, उनको रोजगार मिलता। ये किस प्रकार का झूठ बोल रहा है? मैं इनके डीएनए की बात कर रहा हूं कि इनके डीएनए के अंदर क्या है। स्क्रिप्ट लिखते हैं दिल्ली में बैठ करके राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी बताता है ऐसे करो ऐसे करो, और ये लोग कुछ उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं और वो भी उसको हवा देते हैं। हाँ, इसके अंदर शायद लोगों के अंदर विश्वास जमेगा, इस झूठ के ऊपर आप इसको फैलाओ, और लोग आ जाते हैं बात में। हिमाचल के अंदर बोल दिया 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु आज तक 2 साल हो गए हैं, एक भी नौकरी ऐड भी नहीं कहीं लगाने की तो दूर की बात है, ऐड भी नहीं की गई। आज क्या स्थिति आई है हिमाचल के अंदर? आज स्थिति आ गई कि वहां के मुख्यमंत्री साहब को ये कहना पड़ा कि भाई 3-3 महीने की सैलरी वो कोष में देनी पड़ेगी हिमाचल। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की? क्यों झूठ बोल रहे भाई? झूठ बोलने का कोई फायदा? जितनी थरी चद्दर हो उतने पैर पसारो, और अगर चद्दर से ज्यादा पसार रहे हैं तो पब्लिक का तो नुकसान है, स्टेट का भी नुकसान है। आप झूठ बोल रहे हैं, स्टेट को बैक फुट के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा झूठ बोल करके लोगों के बीच में किस प्रकार से इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। कर्नाटक की बात कर लीजिए, कर्नाटक के अंदर महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात कही थी। ये कांग्रेस की सरकार है। मैंने कहा है कि स्क्रिप्ट लिखते हैं झूठ की, फिर उसको फैलाने का काम करते हैं। कर्नाटक के अंदर महिलाओं को 2000 रुपए देने की घोषणा की थी। अभी तक किसी भी महिला को, 1 साल के करीब ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 1 साल क्रॉस हो गया वहां की सरकार को, एक भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, खाली वोट ले लिया झूठ बोलकर। तेलंगाना के अंदर, सेम तेलंगाना के अंदर भी इन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर सारे सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा इन्होंने मैनिफेस्टो में की थी। लोगों के बीच में कहा, स्क्रिप्ट लिखी गई, घोषणा होती है इनकी, झूठ बोला गया, परंतु 1 साल के अंदर आज तक भी
की वैकेंसी वहां पर भी नहीं निकली 1 साल में। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का तो बयान आपने सुने होगा भी, क्या ख्याल सुने? मैं बता देता हूं, नहीं सुना है तो। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, बीके शिव कुमार जी उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, वो बोलते हैं कि सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ा कि चुनाव में फ्री बीज की घोषणा के कारण विकास के लिए पैसा नहीं है। ये कहा है, नहीं कहा? मैंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को इतना बड़ा झूठ मत फैलाइए, जितनी आपकी चादर है उतना पैर पसारिए। क्यों लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं? क्यों स्टेट्स को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं? आप देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। ये वहां के उप मुख्यमंत्री साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल के अंदर इन्होंने कुछ घोषणाएं करते हैं, झूठ की घोषणाएं करते हैं। इन्होंने एक और घोषणा की कि राज्य में ईंधन की कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। ये कही है ना, ये घोषणा की गई कांग्रेस के द्वारा। उसके एवज में क्या हुआ? उसके एवज में हुआ